मित्रों नमस्कार। एक व्यक्ति रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था और अपने आप में ही बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे, यहाँ तो पानी का भी नामो निशान नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और आखिर में वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्यों भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते हैं? अगर यहाँ पे पानी होता तो कोई भी यहाँ पे पेड़ पौधे उगा सकता था, फिर यह भी जगह कितनी खूबसूरत होती। वो ऐसा बोलकर आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो प्रतीक्षा कर रहा हो ईश्वर के उत्तर देने का। तभी उसके साथ एक अचंबा होता है। जैसे ही वो अपनी नज़र को झुकाता है, सामने उसको एक कुआं दिखाई देता है। वो कुएं के पास जाता है, कुआं लबालब पानी से भरा रहता है। वो उस इलाके में पहले भी कई बार आया और गया था, उसको पहले कभी भी वहां पर कुआं दिखाई नहीं दिया था और कुआं को देखने के बाद वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और एक बार फिर से आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, पानी तो ठीक है लेकिन इसको निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा बोलना ही था कि कुएं के बगल में रखी हुई बाल्टी और रस्सी के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। उसको तो अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पाता है और कुछ घबराहट के साथ वो फिर से आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, चलिए पानी, बाल्टी, रस्सी तो ठीक है लेकिन मैं इसको ढोऊंगा कैसे? तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि पीछे उसके कमीज को कोई छू रहा है। जब वो पलटकर पीछे देखता है तो वहां पर एक ऊंट खड़ा हुआ उसको दिखाई देता है। अब तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है और अब वो सोच में पड़ गया कि कहीं मैं इस रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस न जाऊं। और ये सोचते हुए वो तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। वो जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही एक उड़ता हुआ पेपर आके उसके कमीज से उसके अपने आप से चिपक जाता है। जब वो उस पेपर को देखता है तो उस पेपर पे लिखा हुआ रहता है कि मैंने तुमको पानी दिया, बाल्टी दिया, रस्सी दिया और ढोने के लिए साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर एक वो चीज है जिसके द्वारा तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये पढ़ते ही वो व्यक्ति और ज्यादा घबरा जाता है और उस पेपर को वहीं फेंक देता है और तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और वहां से चला जाता है और वो रेगिस्तान वैसे का वैसा ही रह जाता है। मतलब वो रेगिस्तान हरा भरा नहीं हो पाता। मित्रों, हम अपने जीवन में कई बार मन मुताबिक चीजें न होने पर हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। कई बार हम अपने बड़े बुजुर्गों को दोष देते हैं, कई बार हम अपने समाज को दोष देते हैं, कई बार हम अपनी कंपनी संस्थान को दोष देते हैं और कई बार हम सरकार को भी दोष देते हैं और कई बार हम भगवान को भी दोष देते हैं। लेकिन इस दोषारोपण के चक्कर में हम एक सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर वो सभी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।